हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स भारत की संसद के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा के मेंबर को एंड राज्यसभा के मेंबर को क्या बोलते हैं। ठीक है, एमपी किसे कहते हैं, एमएलए किसे कहते हैं, एमएलसी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कन्फ्यूजन होते हैं बहुत सारे लोगों को। तो आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वन बाई वन। तो आज देखेंगे बोली भारत की संसद के बारे में डिटेल में जानेंगे कि है क्या एक्चुअली इंडियन पार्लियामेंट, राइट। कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है, इसके कितने अंग हैं, इसके कितने भाग हैं। ठीक है, इस बारे में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर पूछा जाए भारत की संसद के कितने अंग होते हैं और कितने भाग होते हैं, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें भी कि अंग कितने होते हैं, भाग कितने होते हैं। ठीक है, ये शब्द लिया कहाँ से गया है, और ये शब्द और संविधान कहाँ से लिया गया है, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है बहुतों को। तो आप देखेंगे वन बाई वन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, राइट। तो अगर हम भारत की संसद के बारे में बात करें, राइट, भारत की संसद के बारे में बात करें तो किस आर्टिकल में मेंशन है इसके बारे में, आर्टिकल 79 के, राइट, ध्यान रखना 79, अनुच्छेद 79 में ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, अगर भारत की संसद की बात करें तो इसके कितने अंग हैं, अगर हम अंग की बात करें इसमें इसके कितने अंग हैं, राइट। तो ध्यान रखना अगर हम अंग की बात करें तो कितने हैं आपके, 3 अंग है, ध्यान रखना। तो भारत की संसद के कितने अंग हैं, तो फर्स्ट क्या होता है आपका, लोकसभा होता है, ध्यान रखना। सेकेंड क्या होता है आपका, राज्यसभा होता है। और थर्ड कौन होता है आपके, राष्ट्रपति। ध्यान रखना अगर मैं अंग की बात करूं, भारत की संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये क्या हो गया आपके अंग के बारे में, राइट। अगर मैं बोलूं इसमें भारत की संसद के कितने भाग हैं, कितने सदन है, सॉरी कितने सदन है। ठीक है, तो इसमें कितने सदन है आपके, अगर मैं सदन की बात करूं तो सदन कितने होते हैं, इसमें 2 सदन होते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट क्या होगा, लोकसभा होगी, और सेकेंड क्या होगा आपका, राज्यसभा होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में बात करें तो किसमें, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 81, ध्यान रखना। अनुच्छेद 81 में क्या है, इसका वर्णन किया गया है लोकसभा के बारे में। ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे बाद में। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल, दैट मीन्स अनुच्छेद 80 में बात की गई है इसकी। ठीक है, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो इसको बोलते हैं निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं आप, उच्च सदन बोलते हो। ठीक है, और भारत की संसद, ये संसद वर्ड, राइट, पार्लियामेंट, ये शब्द कहां से लिया गया है। ठीक है, और हम जननी किसको मानते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ से कि भारत की संसद के कितने, तो 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछा जाए कितने अंग है, ठीक है, अंग की बात करें तो वहां पे 3 आएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया भारत की संसद के बारे में। और ध्यान रखना भारत के संविधान में संसदीय जो प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है, ध्यान रखना। तो ये कहाँ से ली गई है, आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई, ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, यहां तक आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अंग कितने आपके, 3 अंग। एंड अगर सदन की बात करें तो कितने सदन होते हैं, केवल 2 सदन होते हैं, ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट की बात करूं मैं, दैट मीन्स संसद की बात करूं मैं, तो मेन जो पॉइंट होते हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, संसद की जननी हम किसको मानते हैं, ध्यान रखना, ब्रिटेन को मानते हैं। वहीं से हमारी संसदीय प्रणाली ली गई है, तो हम ब्रिटेन को क्या मानते हैं, जननी मानते हैं, किसका, संसद की, ध्यान रखना। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। सेकेंड पॉइंट देखो, सेम वही पॉइंट है, जननी हम किसको मानते हैं, ब्रिटेन को मानते हैं। ठीक है, थर्ड देखो पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट क्या है, ये शब्द कहां से लिया गया, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें या हिंदी में बोलते हो संसद की बात करें, तो ये शब्द लिया है, जो शब्द ये लिया कहां से गया है आपका, फ्रांस से लिया गया, ध्यान रखना। ये शब्द जो लिया कहां से गया है आपका, शब्द फ्रांस से लिया गया है, और जननी हम किसको मानते हैं, ब्रिटेन को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत की संप्रभुता किसको मानते हैं, संसद को मानते हैं, ध्यान रखना। भारत की जो संप्रभुता है वो किसको मानते हैं, हम संसद को मानते हैं। अगर यहाँ पूछे हम संप्रभुता है क्या, एक्चुअली ये सेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी है, ध्यान रखना।
मीन्स जिसके ऊपर किसी का दबाव नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हो आप? संप्रभुता बोलते हो। ठीक है, तो संसद क्या है? इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, राइट। जो संसद का जो भी रूल्स है, राइट, जो भी लॉ है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा कि इसको चेंज कर दे, चाहिए ये कर दे। अगर संसद ने बोल दिया कि हमें ये करना है, राइट, ये आर्टिकल लेके आना है, ये हमें लगाना है, तो राइट, ये हमें लागू करना है, तो उसी का रूल हमें मानना पड़ेगा। उसके ऊपर किसी का एक्सटर्नल या इंटरनल दबाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो भारत की संप्रभुता किसको मानते हैं? संसद को मानते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय संधि का लागू, राइट, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या होगा आपका? मेन कौन होगा आपका? संसद होगा, बिना राज्य की अनुमति। मीन्स वहां से राज्य की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। संसद का जो संसद जो बोल देगी, पार्लियामेंट जो कहेगी, वही हमें मानना पड़ेगा, ध्यान रखना। उसके बाद देखो, संसद की चर्चा कौन से आर्टिकल में की गई है? अनुच्छेद 79, ध्यान रखना, ये कभी कभी आ जाता है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? 79, ध्यान रखना। ठीक, 79 में किसकी बात की गई है? पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है, संसद के बारे में बात की गई है। अगर मैं पूछूं अंग, इसके अंग कितने हैं? अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, इसके अंग कितने हैं? तो पार्लियामेंट के अंग कितने हैं आपके? 3। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो इसमें कितने अंग होते हैं आपके? एक तो लोकसभा होता है, एक क्या होता है आपका? राज्यसभा होता है, और तीसरा क्या होते हैं आपके? राष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखना। तो इसके अंग कितने हैं आपके? 3 है। लोकसभा, LS मीन्स लोकसभा, RS मीन्स राज्यसभा, और ये क्या है आपके? राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना, अंग कितने हैं आपके? 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ध्यान रखना, बहुत लोग 2 बताते हैं। तो अंग की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। अगर मैं सदन की बात करूं, कितने सदन होते हैं? तो वहां पे केवल 2 आएगा, लोकसभा आएगा और सेकेंड क्या होगा आपका? राज्यसभा होगा। तो यहाँ पे अगर सदन की बात करें तो सदन में क्या होंगे आपके? केवल लोकसभा और राज्यसभा होगा। LS मीन्स क्या आपका? लोकसभा, RS मीन्स क्या होगा आपका? राज्यसभा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर होगा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट, मेंबर, राइट। अगर मैं बोलूं पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हो आप? MP बोलते हो, दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स इसके सदस्य होंगे जो भी इस पार्लियामेंट में बैठते हैं। मान लो ये आपका क्या है? संसद है, राइट। संसद क्या होता है आपका? एक घर की तरह है, राइट। जैसे मान लो एक घर है, उसमें कितने रूम है आपके? 2 रूम है। तो लोकसभा और राज्यसभा ये क्या होंगे आपके? सदन हो गए। तो संसद क्या हो गया आपका? एक घर है, उस घर में कितने रूम है आपके? 2 रूम है। एक रूम को क्या बोल रहे हो आप? लोकसभा बोल रहे हो, और दूसरे रूम को क्या बोल रहे हो आप? राज्यसभा बोल रहे हो। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कुछ नाम होगा, उसको क्या बोलते हो आप? MP बोलते हो। जैसे ये मेरा रूम है, राइट, इस रूम में कितने रूम है? इस घर में कितने रूम है? 2 रूम है। तो मैं इस रूम में क्या रहा, कोई ना कोई कैंडिडेट रहा होगा, उस कैंडिडेट का कुछ ना कुछ नाम होगा, उसका नामकरण आप करोगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी क्या कर रहे हो आप? इस रूम में जितने लोग रह रहे हैं, राइट, उसको हमने क्या नाम दे दिया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दैट मीन्स क्या बोलते हो उसको? संसद बोलते हो, सॉरी क्या बोलते हो? उसके मेंबर बोलते हो, उसके सदस्य बोलते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हो जिसके अंदर जो कैंडिडेट रहते हैं, जो भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो कैंडिडेट होते हैं उनको क्या बोलते हो आप? MP बोलते हो, ध्यान रखना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, ध्यान रखना, MP बोलते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि उसके मेंबर है किसके? लोकसभा या तो राज्यसभा के क्या है? वो मेंबर है। ठीक है, तो जो भी आपके संसद है उसको आपने एक रूम माना, उस रूम में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, दैट मीन्स 2 रूम। उस 2 रूम में कोई ना कोई कैंडिडेट रहा होगा, उस कैंडिडेट का नाम क्या बोल रहे हो? MP बोल रहे हो, दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो संसद में जो भी बैठते हैं उनका नाम हमने दे दिया MP, तो उसको क्या बोलते हो आप? मेंबर, सदस्य बोलते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे मान लो इस संसद है, राइट, इसमें नंबर ऑफ सदन कितने हैं? सदन कितने हैं आपके? 2 हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, इसके अंदर जो भी कैंडिडेट बैठ रहे हैं, XYZ, जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, ठीक है, इसके अंदर जो भी कैंडिडेट हैं उनका नाम आपने क्या बोल दिया? MP, ध्यान रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स वो पार्लियामेंट के क्या है? एक मेंबर है, उस वजह से उनका नाम क्या पड़ा? MP पड़ा। ठीक है, अभी ये देखो 80 और 81 क्या लिखा है। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो कौन से अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? 80, ध्यान रखना, 80 याद रखना। और लोकसभा की बात करें तो किसमें, कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद में बात की गई है? 81 में।
तो ऐसे याद कर लो आप। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, राइट, जिससे क्या आपका एक घर है, इस घर में क्या है आपके, ठीक, ये मान लो इसका नाम हमने क्या बोल दिया, संसद, राइट, पार्लियामेंट आपका है, ठीक। इसमें क्या आपके दो रूम है, एक रूम का क्या बोलते हो आप, लोकसभा बोल रहे हो, एक को क्या बोल रहे हो आप, राज्यसभा बोल रहे हो, ठीक है। तो संसद की जो बात की गई है, कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, कौन से आर्टिकल में बात की गई है, 79, ध्यान रखना 79। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद, ठीक है। और राज्यसभा की बात करें तो इसमें किसकी बात की गई है आर्टिकल में, 80 आर्टिकल में, राइट, ध्यान रखना यहाँ पे आर्टिकल लिखना, अनुच्छेद 80 में बात की गई है। और ये किस में बात की गई है, अनुच्छेद 81 में बात की गई है, ध्यान रखना अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 में बात की गई है। तो ध्यान रखना, अगर याद करने का तरीका क्या है, ये क्या हो गया आपका 79 किसका है, आर्टिकल संसद का है। और इसके अंदर आ जाओ आप, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो किसमें बात की गई, 80 आर्टिकल में बात की गई। और लोकसभा की बात करें तो किसमें बात की गई आपकी, 81 में बात की गई, ठीक है। एक मिनट बस, अब आगे आ जाओ, ठीक है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, अगर मैं लोकसभा की बात करूं, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो उसको यूके में क्या बोलते हो, हाउस ऑफ कॉमन, ध्यान रखना कॉमन लोग का हाउस, हाउस ऑफ कॉमन, यूके में क्या बोलते हो आप, हाउस ऑफ कॉमन बोलते हो, ध्यान रखना कभी कभी पूछ लेता है। वही सेम चीज क्या बोलते हो आप, यूएसए में क्या बोलते हो, यूएस में क्या बोलते हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ध्यान रखना। अगर मैं यूएसए में बात करूं, वहां पे लोकसभा के मेंबर को क्या बोलते हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा को यूके में क्या बोलते हो, हाउस ऑफ लॉर्ड, राइट, ध्यान रखना हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। और मैं यूएस में बात करूं तो उसको क्या बोलते हो आप, सीनेट बोलते हो, ध्यान रखना, ठीक है। उसी तरह देखो ये क्या डायग्राम क्या है आपका, इसी द डायग्राम ऑफ द व्हाट, पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का क्या आपका डायग्राम है, इसमें नंबर ऑफ सदन कितने हैं, 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जो सेंटर पे है उसको बोलते हो सेंट्रल हॉल बोलते हो, ध्यान रखना। यहीं पे बैठ के क्या किया गया था, आपका संविधान लिखा गया था, इसको बोलते हो सेंट्रल हॉल, ध्यान रखना सेंट्रल हॉल बोलते हो आप इसको। यहीं पे क्या हुआ था आपका, बैठ के संविधान लिखा गया था। तो दिस इज द पार्लियामेंट। इसमें कितने सदन है आपके, 2 सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और सेंटर पे को बोल, सेंट्रल पॉइंट को क्या बोलते हो, सेंट्रल हॉल। यहाँ पे हॉल होता है, हॉल टाइप का होता है, यहाँ पे स्पेस होता है सर्कल टाइप का, ठीक है। यहाँ पे आपके स्पीकर बैठते हैं, सभापति बैठते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपके अध्यक्ष बैठते हैं अगर लोकसभा की बात करें, ठीक है। अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे क्या बैठते हैं, स्पीकर, सॉरी संसद बैठ, सॉरी सभापति बैठते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो 79 किसके है, 79 किसका है आपका, संसद के। ये क्या आपका 80 है, और ये किसका है, इसका 81 है। तो सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक पॉइंट्स है रिगार्डिंग द पार्लियामेंट, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो भारत की संसद की बात करें तो कितने इसके अंग कितने, 3 है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, ठीक है। अगर इसके सदन की बात करें, इसमें कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हो, उच्च सदन बोलते हो। लोकसभा को क्या बोलते हो आप, निम्न सदन बोलते हो। और राष्ट्रपति क्या होते हैं, जो संसद के सत्र को बुलाते हैं, ध्यान रखना। और जो संसद का जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई आपकी, ब्रिटिश से ली गई। और इस शब्द कहाँ से लिया गया आपका, फ्रांस से लिया गया, ठीक है। और अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो संसद किसमें अनुच्छेद में बात की गई है, 79। 80 में क्या किसकी बात की गई है, राज्यसभा की बात की गई है। और 81 में किसकी बात की गई है, आपकी लोकसभा की बात की गई है। उसी तरह सेम पॉइंट है, इसकी जननी किसको मानते हैं, ब्रिटेन को मानते हैं। शब्द कहाँ से लिया गया, फ्रांस का। इसकी संप्रभुता किसकी मानते हैं, संसद की मानते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू किसको मानते हैं, संसद को मानते हैं। ध्यान रखना, मान लो कोई फॉरेन कोई बाहर गया, ठीक है, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर बाहर गए, कोई क्या किया, उन्होंने किसी चीज़ पे साइन किया, उन्होंने एमओयू पे साइन किया कि कोई इंडस्ट्री या कोई चीज़ को हमें इंडिया में लगाना है, तो क्या करोगे, किसी स्टेट में लगाना तो हमें स्टेट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट जो संसद का रूल होगा, जो संसद बोलेगी, पार्लियामेंट जो नोटिस आएगा उसी को हमें मानना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मीन्स वहाँ पे किसी राज्य की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। जो संसद का रूल होगा, जो संसद बोलेगी वही हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है।
संसद की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? 79 में की गई है। इसके कितने अंग हैं? तो 3 अंग है। अगर सदन की बात करें तो कितने हैं आपके? 2 हैं। ठीक। जो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उसको क्या बोलते हो आप? एमपी बोलते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स है रिगार्डिंग द पार्लियामेंट। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू।